बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स लेक्चर नंबर 73 है जो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 का मुताला हम जारी रखे हुए हैं। तो हमने बीट पढ़ा था, बीट की डेरिवेशन हम इस वीडियो से शुरू करते हैं। हमने दो साउंड वेव ली जिनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत फ़र्क था, एक ओमेगा 1 और एक ओमेगा 2। ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। फर्स्ट वेव को हम कैसे लिखेंगे, y1 होगा a0 cos ओमेगा 1t। ओमेगा होता है 2πf, तो ओमेगा की जगह आ जाएगा 2πf1। सेकेंड वेव जो होगी वो ओमेगा 2 होगी, तो cos ओमेगा 2 हो जाएगा, तो ओमेगा की जगह 2πf2 आ जाएगा। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू पुट कर दी a0 cos 2πf1t और y2 की जगह कर दिया a0 cos 2πf2t। a0 कॉमन ले लिया, cos 2πf1t cos 2πf2t। cos u प्लस cos p का फॉर्मूला लग जाएगा, 2 cos u माइनस v/2 cos u प्लस v/2। पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है, या पहले माइनस कर दें बाद में प्लस कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 cos 2πf1t माइनस 2πf2t, तो u माइनस v और u प्लस v कर दिया। 2πt कॉमन ले लिया, f1 माइनस f2/2 f1 प्लस f2/2 बचेगा। एम्पलीट्यूड क्या है, 2a0 cos 2πf1 माइनस f2/t बाहर कर दिया। ये एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इक्वेशन गिव्स द ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है रिजल्टेंट साउंड वेव का एवरेज फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विल बी। एम्पलीट्यूड होगा क्या, और इससे क्लियर है कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे, जब इसको इंटरफेरेंस इन टाइम भी कहते हैं। अब बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी बीट्स बन रही हैं वो बीट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जब 2πf1 माइनस f2/2t की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। और हम जानते हैं कि कोसाइन की वैल्यू मैक्सिमम एक साइकिल में 2 दफ़ा आती है, तो 2 से कर दिया f2 से 2 कर दिया f1 माइनस f2 हो गया। बीट फ्रीक्वेंसी निकालने का ये फार्मूला भी है जो एप्टीट्यूड में इस्तेमाल हो सकता है। आपको दो फ्रीक्वेंसीज दी हुई होंगी, बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी निकालो, तो आपने सिंपली माइनस कर देना है। इट मीन्स द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी और वी नो डेट द इम्प्रेशन ऑफ एनी साउंड ऑन अवर एयर। हमारे कान पर एक आवाज़ का जो असर होता है वो 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगर 1/10 सेकेंड के अरसे से पहले अगर दूसरी आवाज़ हमारे कान तक आ गई तो वो हमें समझ नहीं आएगी। सो फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ बीट की ऑब्जर्वेशन के लिए इंटरवल जो 2 बीट के दरमियान है वो 1/10 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 1/10 से ज़्यादा है तो 2 बीटें अलग अलग हमें सुनाई देंगी, वरना फिर हमें नहीं सुनाई देगी। डोपलर्स इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सेक्शन सी में आ सकता है और बहुत आसान भी है। इसके 6 केसेस हैं जिन्हें हमें देखना होगा। इफ़ अ सोर्स ऑफ साउंड इमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू, अगर किसी सोर्स से साउंड की सोर्स से कोई फ्रीक्वेंसी की साउंड निकल रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है और लिसनर को वही साउंड सुनाई देगी उसी फ्रीक्वेंसी की, कब, जब दोनों रेस पर हों, सोर्स भी रेस पर है लिसनर भी रेस पर है, तो जिस फ्रीक्वेंसी से साउंड निकल रही है उसी फ्रीक्वेंसी से लिसनर भी सुनेगा। लेकिन कब होगा, जब दोनों रेस पर हों। लेकिन अगर रिलेटिव मोशन है, या तो सोर्स चल रहा है या ऑब्जर्वर चल रही है, तो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी अलग होगी ओरिजिनल से अलग होगी। और चेंज जो फ्रीक्वेंसी की होती है मोशन की वजह से सोर्स और लिसनर की, ये हमारे कहलाती है डोपलर इफेक्ट। बहुत आसान सा है डोपलर इफेक्ट। वो ये कि अगर एक सोर्स है जिससे साउंड निकल रही है और एक लिसनर है, अगर दोनों रेस पर हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज जिस फ्रीक्वेंसी से सोर्स निकल रही है, साउंड निकल रही है, उसी फ्रीक्वेंसी से सुनेगा बंदा। लेकिन अगर एक चल रहा है, सोर्स चल रही है या हमारे पास लिसनर चल रहा है, तो फिर पेरेंट फ्रीक्वेंसी अलग होगी और ये डोपलर इफेक्ट कहलाता है। अब इसके 6 केसेस हैं, वो क्या हो सकते हैं वो भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। केस नंबर 1, व्हेन लिसनर इन मोशन एंड साउंड एट रेस्ट। साउंड तो रेस्ट पर है लेकिन लिसनर चल रहा है। मिसाल के तौर पर मस्जिद के आपको जो है लाउड स्पीकर से आवाज़ आ रही है, तो सोर्स तो रेस्ट पर है लेकिन लिसनर, अब एक बंदा बाइक पर जा रहा है तो उसके क़रीब आएगा। तो अब एक अगर शख्स बाइक पे जा रहा है मस्जिद की तरफ, तो लिसनर तो मोशन में हो गया या मस्जिद से दूर जा रहा है। तो व्हेन लिसनर इज मोशन एंड साउंड एट रेस्ट, जब लिसनर चल रहा है साउंड रेस्ट पर है, जब लिसनर चल रहा है साउंड रेस्ट पर है तो द फ्रीक्वेंसी विल चेंज ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अब लिसनर अगर सोर्स की तरफ जा रहा है जो रेस्ट पर है, जैसे अगर बाइक वाला उस मस्जिद की तरफ जा रहा है, तो लेट अ लिसनर इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ v0। एक लिसनर है जो v0 स्पीड से चल रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है जो रेस्ट पर है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ v, साउंड की रफ्तार v है, तो रिजल्टेंट स्पीड जो होगी वो बढ़ जाएगी और v हो जाएगा v प्लस v0। v तो साउंड की रफ्तार है और v0 उस शख्स की रफ्तार है जो उससे करीब जा रहा है।
वी होता है म्यू लैम्डा, तो म्यू हो जाएगा वी अपॉन लैम्डा। तो अगर हमें वी डैश चाहिए तो वी डैश की म्यू डैश है तो वी डैश डालना पड़ेगा। वी डैश हमारे पास वी प्लस वी नॉट है। अब दोनों को हमने एलसीएम ब्रेक कर दिया, वी दोनों को दे दिया, वी से वी कट गया तो 1 प्लस वी नॉट अपॉन वी इंटू म्यू हो जाएगा, क्योंकि वी बराबर होता है म्यू लैम्डा, लैम्डा हो जाएगा वी अपॉन म्यू। द इक्वेशन शोज व्हेन अ लिसनर इज़ मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। अगर सोर्स रेस्ट पर और लिसनर उसके करीब जा रहा है तो वी नॉट वी म्यू ये एडिशनल फ्रीक्वेंसी है जो उसको सुनाई देगी, तो फिर साउंड जो है बारीक हो जाएगी ओरिजिनल साउंड के मुकाबले में। अब दूसरा केस है जब लिसनर दूर जा रहा हो सोर्स से जो रेस्ट पर है। जब लिसनर दूर जा रहा है तो अब वी माइनस वी नॉट हो जाएगा। पहले वी प्लस वी नॉट था, वी माइनस वी नॉट। पहला केस समझ लो, दूसरा आसान है। तो वी माइनस वी नॉट करेंगे, यहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बीच में, और ये इक्वेशन जो है शो कर रही है कि जो फ्रीक्वेंसी अब जो सुनेगा वो वी अपॉन वी नॉट अपॉन वी माइनस म्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है जो उसको कम सुनाई देगी। जब कम सुनाई देगी इतनी तो ग्रे भारी आवाज़ होगी ओरिजिनल साउंड के मुकाबले में। तो जर्नल हमने क्या लिख दिया, प्लस किसके लिए है अगर करीब आ रहा है, माइनस अगर दूर जा रहा है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। केस 1 हो गया, केस 1 और 2 हो गया। 3, 4, 5, 6 अगली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे।